नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रूपकुंड पिंडर घाटी ब्लॉग से आपके बीच में लाया हूँ एक सुंदर सा ब्लॉग मेरे कैमरे की नज़र से, मेरे प्रकृति के खजाने से। दोस्तों, मैं एक बार फिर से निकला हूँ आज एक स्वास्थ्य शिविर को लेकर के देवाल विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव घेस। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि घेस के आगे कोई देश नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। घेस के आगे भी बहुत सारे गांव हैं। तो आज हम जो स्वास्थ्य कार्यक्रम को निकले हैं वो घेस गांव में है, रखा गया है। और घेस गांव का एक सुदूरवर्ती तोक है, कोलंगरी तोक। इस तोक का हम आज सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आकांक्षा रावत, इस गांव की आशा मेरे साथ मेरी टीम में है। तो हम आज इस गांव में एक कैंप का आयोजन करेंगे। कैंप का आयोजन करने के साथ साथ सभी लोगों की एनसीडी की स्क्रीनिंग भी की जाती है। एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ गैर संचारित रोग कहते हैं। जो रोग किसी के छूने या हवा के द्वारा नहीं फैलते हैं उसे गैर संचारित रोग कहते हैं। वर्तमान में हमारे खान पान, डिजिटल खान पान, बाज़ार के खान पान के कारण गैर संचारित रोग उत्पन्न हो गए हैं। आप देख रहे हैं यह घेस गांव के कोलंगरी तोक का मार्ग है। मार्ग में ऐसा लग रहा है कि इस मार्ग से किसी का आना जाना नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं है। बरसात के कारण रूट टूट चुकी है। तो इस रोड की सुध भी सरकार के द्वारा नहीं ली गई, क्योंकि कई योजनाएं ग्राम स्तर पर चलाई जाती हैं, किंतु अभी तक मुझे इस मार्ग पर कहीं पर भी सीसी मार्ग नहीं दिखा। तो हम इस सफ़र की तरफ निकले हैं। यहाँ से मार्ग अकेला है और जंगलों का रास्ता है। हम 3 लोग एक समूह में निकले हैं और ये मैं और मेरी टीम निकलते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक एएनएम सेंटर स्तर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने प्रत्येक एएनएम सेंटर पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की है। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, जिनकी क्वालिफिकेशन की बीएससी नर्सिंग भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। तो हंसी मजाक करते करते, सफ़र चलते चलते मैं और मेरे स्टाफ निकले हैं। सफ़र लंबा है, तो जितना हम बातें करके निकलें, बातें करते करते चलें, यही बातें हमारी हो रही हैं। रास्ता लंबा था, तो चलते चलते फिर मेरी कैमरे की नज़र से जैसे ही हम आगे गांव की तरफ बढ़े, तो मार्ग में ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे लिए फूल बिछाए हो,
क्योंकि पूरे मार्ग में बुरांस का फूल फूले हुए थे, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है। तो बुरांस का पुष्प अपने पूरे चरम बिंदु पर था, अपने पूरे खिले हुए। तो ये बुरांस आप देख रहे हैं, पूरे वन में बुरांस फूल रखा है। बुरांस की ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे कि किसी ने बुरांस की चादर बिछा रखी हो। यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं मिलता है, यानी कि नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। मोबाइल तो लोगों ने रखे हैं किंतु नेटवर्क नहीं पकड़ता है। आप देख रहे हैं बुरांस। बुरांस की विशेषता मैं आपको बताऊंगा। बुरांस के इस पुष्प से स्थानीय लोग जूस निकालते हैं, और जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। पूरे मार्ग भर में यह बुरांस अपनी छटा को बिखेरे हुए, जैसे मानो किसी ने बुरांस की ही खेती की हो, बुरांस की ही फसल उगा रखी हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। तो आप देख रहे हैं कि बुरांस कितना फूल रखा है, किंतु ये प्रकृति का खजाना है, प्रकृति के अपने गर्भ से निकाला हुआ ये खजाना। अब हम लगभग गांव में पहुंचने वाले हैं, और ये गांव का मार्ग हमें मिल गया। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी पसीना निकालने के बाद हम गांव में निकले हैं। अब यहाँ पे हमें सीसी मार्ग कुछ हद तक दिख रहा है, लग रहा है कि गांव में कुछ काम हो रखा है। आरसीसी मार्ग दिखने का मतलब है कि हम गांव के नज़दीक हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। यह गांव का ये आरसीसी मार्ग आप देख रहे हैं। वर्तमान में लोगों ने खेती भी यहाँ के लोग करते हैं, और खेतों की जुताई लोगों ने कर दी है। ये है गहेज गांव का कुलंगरी तोप, यहाँ के लोगों के घर। और ये सामने पहाड़ी आपको दिख रही है, जस्ट पहाड़ी के नीचे ही ये लोग बसे हुए हैं। और जाते ही मेरे पास एक बच्चा मेरी गोदी में आया, अभी खुश मिजाज। और ये यहाँ के लोगों के घर पुराने ज़माने में पठाल के होते थे, लेकिन वर्तमान में कई लोगों ने टिन शेड के रूप में बनाए हैं। तो अभी भी हैं, कई लोगों के घरों में पठाल लगी हुई है। और ये गुहेज गांव का कुलंगरी तोप का पूरा नज़ारा देखिए आप मेरे कैमरे की नज़र से। ये पूरा कुलंगरी गहेज गांव का तोप यहाँ की प्राकृतिक छटा को बिखेरे हुए। सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ज़रा सी भी ठंड पड़ती है तो यहाँ बर्फ़ गिर जाती है। ये यहाँ का नज़ारा शानदार। दिन का लगभग 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा है। उस समय का ये नज़ारा, ये दृश्य। जा कर के हमने लोगों की स्वास्थ्य की जांच की, प्रत्येक बुजुर्ग से लेकर के महिला से लेकर के बच्चे तक सभी लोगों की जांच। तदुपरांत लोगों को दवाइयाँ वितरित भी की गई। बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन सब चीज़ों की जांच की गई। और अब हम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हमें वापस भी आना है। तो हम लोग का सफ़र समाप्त हुआ और हम निकले हैं अपने घर की तरफ।
रास्ते में चलते चलते यूं ही छोटी सी एक क्लिप आप देख रहे हैं मेरे कैमरे की नज़र से, वापसी का नज़ारा। अब मैं रोड पर पहुंच चुका हूं और रोड में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की पहाड़ी में किसी ने आग लगा दी है। तो मेरा अनुरोध है, जो लोग आग लगाते हैं जंगलों में, वनों में, कृपया करके जंगलों में आग न लगाएं, क्योंकि इससे वन संपदा को नुकसान तो होता ही है, किंतु जो वन्य जीव प्राणी हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह बिना पानी के, बिना घास के उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि जीवों पर दया करें और इस प्रकार के कार्य को करने से बचें। आप देख रहे हैं कितना धू धू करके जंगल जल रहा है और वन विभाग को भी इसकी सुध नहीं है कि जंगल जल रहे हैं। जंगल की संपदा, वन संपदा नष्ट हो जाती है, जड़ी बूटियाँ, जंगल के पशु जानवर सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कार्य ना करें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा सफ़र कैसा लगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो कृपया करके मेरे इनबॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर करें कि इसमें क्या क्या और सुधार की आवश्यकता है मेरे चैनल पर। और वर्तमान में घेस गांव की रोड डामरीकरण कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार मुद्दा उठा था कि यह रोड टूट चुकी है। तो वर्तमान में रोड का पूरा डामरीकरण कर दिया गया है, घेस गांव का शानदार सी रोड। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।